आदि, तुम मेरे हस्बैंड से पहले मेरे दोस्त हो। मुझे अपने दोस्त पे और अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। आलिया, मुझे कभी छोड़ के मत जाना, कभी नहीं। चाहे मैं इस दुनिया का कितना ही बुरा इंसान क्यों ना बन जाऊं, लेकिन प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना। आदि, तुम्हारी आलिया तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी। मुझे पता है, मेरा आदि बिल्कुल बुरा इंसान नहीं है। आई ट्रस्ट यू। अब जल्दी से खाना खा लो, वरना टाइम निकल जाएगा। जल्दी से खाना खा लो। बोल तो ऐसे रही हो जैसे घर से खाना खा के आई हो। तुमने खाया है? चलिए, आपका टाइम खत्म हो गया है। कल मिलते हैं कोर्ट में। सब क्या है? लगता है मदरसन रात भर सोए नहीं। अच्छा आप उठ गए, चाय आपकी। ये सब क्या है? कुछ नहीं, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। रमन, कोर्ट केस है आज, आप जल्दी रेडी हो जाओ, ठीक है? मुझे वहीं मिलना। मैं जा रही हूँ, हाँ, रेडी हो जाओ। आदि का इतना इंपॉर्टेंट कोर्ट केस और ये पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। मिशन, उस आदमी का पता चला? कुछ नहीं हो सकता। मुझे यहीं इस जेल में सड़ना पड़ेगा। अरे जब वो इंसान मिलेगा ही नहीं तो प्लीज, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? परेशान हम सब हैं, लेकिन हमें मालूम है कि तुम्हें हम बाहर निकाल लेंगे। अभी तो हमारी लड़ाई शुरू हुई है। कैसी लड़ाई है सीमा? कोई भी लॉयर हमारा केस लेने के लिए रेडी नहीं है। हम कैसे करेंगे ये? कोई लॉयर हमारा केस लेने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन एक रास्ता है। सोच क्या रहे हो आदि? तुम मेरे साथ हो इसमें? हो तुम मेरे साथ? सीमा, लेकिन मैं हाँ तुम। सुनवाई भी आज ही रखनी थी। अब तक हमें वकील तक नहीं मिला है। आप चिंता मत करो रमन, सब ठीक होगा। क्यों, अब क्या करने वाली है तू? आप देखो तो। क्या देखो? हमारे पास वकील नहीं है, जज हमें अगली तारीख देंगे और क्या होगा? प्लीज बी सीटेड। कार्रवाई शुरू कीजिए। आदित्य बलदा हाजिर हो।
प्रोसिक्यूशन अपना केस रखिए। सर, प्रोसिक्यूशन की तरफ से केस मैं लड़ूंगा। और डिफेंस के लॉयर मिस्टर भल्ला, आपका केस कौन लड़ रहा है? मनी मीका का जो फ्रेंड है जो हमारा केस करेगा वो अब तक आया नहीं है। We'll have to wait, हम कुछ नहीं कर सकते। जज साहब, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई भी अक्यूज अपना केस लड़ सकता है अगर उसके लिए कोई लॉयर केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अगेंस्ट पूरी की पूरी लॉयर कम्युनिटी है, सबने हमें बैन किया है, कोई हमारा केस लेने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए मेरा बेटा मजबूर है कि वो अपना केस खुद लड़े। ये सेशन एक छोटे से ब्रेक के बाद शुरू होगा। इशू व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आदि खुद अपना केस कैसे लड़ सकता है? उसे कोई लीगल नॉलेज नहीं है, उसे कुछ आता नहीं है, और फिर तुम। पर हमारे पास ऑप्शन क्या है मणि? अगर हम लोग अगली तारीख का वेट करेंगे तो फिर न जाने कितने महीने बीत जाएंगे। आदि क्या जेल में ही पड़ा रहेगा? देखो, ये लीगल ऑप्शन है। आदि अपना केस खुद लड़ सकता है, और जहाँ तक बात है कानून की जानकारी की, मैं उसकी मदद करूंगी बाहर बैठ के। देखो, हम हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना, इसलिए कैसे भी हो इस केस को हमें आगे तो बढ़ाना होगा। और जब तक मीका का दोस्त वो लॉयर यहाँ तक पहुंचेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। We can't let Adi be in the jail for so long, can we? Don't know यार, ये doesn't sound right. ये सब इतना आसान नहीं होगा। और इशू को भी कहाँ मालूम है सबके बारे में? कुछ गलत हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। नहीं, हम श्योर कुछ नहीं होगा यार, कुछ ना कोई रास्ता। जी सुनिए, आप मिसेज इश्ता भल्ला हैं? अतीब भल्ला की माँ? हाँ, जी मैं वही आदमी हूँ जिसकी आपको तलाश थी। माय गॉड। जी मैंने आपको टीवी पे न्यूज में देखा। दरअसल कल कुछ अर्जेंट काम की वजह से मैं शहर के बाहर गया था, इसलिए नहीं आ पाया। आई एम सो सॉरी। ये गलत है, आदित्य को फंसाया जा रहा है। थैंक गॉड। आप गवाही देंगे? श्योर। उस दिन जब आदि अपनी शादी अनिल करवाने गया था तो आप थे वहाँ? जी मैं वहीं था, और आदित्य अकेले नहीं थे, उनके साथ वो एक लेडी भी थी। अले फोटो दिखा सर। एक मिनट, ये वही लड़की है? जी हाँ, यही थी। थैंक यू भाई साहब, आप आ गए। बिकॉज आपकी गवाही से मेरा बेटा बच जाएगा। थैंक यू सो मच। सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरे बुरे वक्त में आपके बेटे ने मेरी मदद की थी। उन्होंने अपने पैसे निकाल के मुझे अजनबी को दे दिया था, और उन्हीं पैसों की बदौलत मैंने अपना वकील हायर किया, अपना केस लड़ पाया। ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया जो आप आगे सच में हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। रमन, मैं आदि को जाके इस बारे में बताना होगा, वो खुद केस लड़ रहा है तो ही शुड नो। ठीक है, तुम जाओ। हाँ थैंक यू भाई साहब। आप समझ नहीं रहे, मेरा बेटा खुद का केस लड़ रहा है तो हमें उसे कुछ ब्रीफ देना है, ये बहुत जरूरी है। प्लीज एक बार मिलने दीजिए, हमें 10 मिनट की भर बात करनी है। आप यहीं रुकिए, मैं चेक करके आता हूँ। थैंक यू। रमन, आदि ये हैंडल तो कर पाएगा ना? मुझे डर भी लग रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि प्रोसिक्यूशन घुमा घुमा के सवाल पूछे और वो बेचारा कंफ्यूज हो जाए। फिक्र मत करो, मेरा बेटा है, संभाल लेगा। भाई, क्या हुआ रोमी, सब ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है भाई। अभी ये श्रीनिवास है, मीका का फ्रेंड, जो उसने बताया था। ये अभी भी चेन्नई से आया, मैं डायरेक्टली से यहीं लेकर आ गया। थैंक यू सो मच, अपनी शॉर्ट नोटिस पे आ गए। देखिए, आप मेहका की फैमिली और मेहका मेरी इतनी अच्छी दोस्त, मैं कैसे ना आता। इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, कोर्ट का ब्रेक खत्म होने 5 मिनट बाकी है। आप अपने बेटे से कोर्ट के अंदर ही मिल सकते हैं। इट्स ओके मिस्टर मिसेस भल्ला, ये 5 मिनट हम केस को डिस्कस करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। मेहका ने मुझे थोड़ा ब्रीफ किया है वैसे। थैंक यू। तो चलिए चलते हैं। यस मिस्टर भल्ला, अपना केस प्रेजेंट कीजिए। एक्सक्यूज मी ऑनर, सो देयर इज अ चेंज। सर, मेरा नाम KSR श्रीनिवासन है और आदित्य भल्ला का केस मैं लड़ूंगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, पहले तो आदित्य भल्ला अपना केस खुद लड़ने वाले थे, और अब ये। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, प्लीज सिट। थैंक यू ऑनर। मेरे क्लाइंट मिस्टर आदित्य भल्ला पे ये इल्जाम लगाया गया है कि दूसरी शादी करने से पहले उन्होंने अपनी पहली बीवी के साथ अनिल नहीं किया था। लेकिन मेरे क्लाइंट का कहना है कि उनकी पहली बीवी रोशनी के साथ उनकी शादी अनिल हो चुकी है। इसीलिए कोर्ट का कोई भी वक्त जाया किए बगैर मैं एक ऐसे विटनेस को बुलाना चाहूंगा जो इस केस पे एक अलग तरह से रोशनी डालेगा। सो मे आई हैव द परमिशन प्लीज? परमिशन ग्रांटेड। सो
मिस्टर सुरेश, क्या आप मेरे क्लाइंट आदित्य से 19 मई 2017 को मिले थे? जी सर, उस दिन मैं लॉयर के ऑफिस में गया था। मिस्टर आदित्य मुझे वहीं मिले थे। उस लॉयर ने मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण मेरा केस लड़ने से मना कर दिया था। उस समय मिस्टर आदित्य ने मुझे मदद की थी, एक अनजान इंसान को पैसे दिए थे ताकि मैं अपना केस लड़ने के लिए एक अच्छा सा लॉयर कर सकूं। सर, ये इंसान किसी के भी साथ गलत नहीं कर सकता। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस बात का क्या सबूत है कि ये आदमी जो बोल रहा है सच बोल रहा है? इस बात का सबूत है मेरे पास। ये देखिए, ये रिसीट है उस ऑफिस की जो मुझे उस दिन मिली जब मैं अपॉइंटमेंट लेने गया। ये देखिए मिलॉर्ड, इस रिसीट पे डेट भी लिखा है, टाइम भी लिखा है और इससे साफ प्रूफ होता है कि उस दिन मिस्टर सुरेश उस वकील के पास गए थे और उनसे मुलाकात करी थी। और ये वो ही वकील है जिसके पास हमारे क्लाइंट मिस्टर आदित्य भी गए थे। मिलॉर्ड, अगर ऐसा है तो ऐसी स्लिप मिस्टर आदित्य के पास भी होनी चाहिए। तो मिस्टर आदित्य, आपके पास है? जज साहब, एक्चुअली उस वक्त मैं बहुत टेंशन में था तो शायद वो मैंने स्लिप फेंक दी। सर देखिए, होता क्या है कि जब कोई विजिटर एक लॉयर की फर्म में जाता है तो उसके पास उसकी एंट्री की जाती है। उसको 2 रिसीट्स दी जाती है, एक जो कि लॉयर की काउंटर रिसीट होती है और एक जो कि विजिटर की रिसीट होती है। अब ये एक रिसीट मिस्टर सुरेश के पास है लेकिन मिस्टर आदित्य के पास नहीं है। तो अगर मिस्टर आदित्य भल्ला वहां पे गए थे तो इसकी काउंटर रिसीट लॉयर के पास होनी चाहिए। और अगर मिस्टर सुरेश सच कह रहे हैं तो इनकी काउंटर रिसीट भी वहीं पे ही मिलेगी। इसलिए मैं लॉर्ड, मैं आपसे परमिशन चाहूंगा कि हम उनके ऑफिस को जाकर के चेक कर सकें और इन रिसीट्स के बारे में पता कर सकें। ओके, पुलिस ये केस रीचेक करेगी और सारे फैक्ट्स के साथ मुझे रिपोर्ट पेश करेगी। योर ऑनर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा। देखिए, इस केस के ऐसे बहुत से लिंक्स हैं जो कि मिसिंग है और अभी पुलिस की कार्रवाई पूरी तरीके से हुई नहीं है। ऐसे में मेरे क्लाइंट को जेल में बंदी बना करके रखना बहुत ही अनफेयर होगा मेरे लॉयर। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नेक्स्ट हियरिंग तक के प्लीज आप मेरे क्लाइंट को बेल ग्रांट करिए। आदित्य भल्ला को अगली सुनवाई तक बेल दी जाती है, लेकिन उनको कोर्ट की हर प्रोसीडिंग में यहाँ मौजूद रहना होगा। अगली बार आदित्य भल्ला की पहली वाइफ मिसेस रोशनी को भी कोर्ट में हाजिर करना होगा। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। What? No way! मैंने उस बवेजा से कहा था कि उस इशिता पर कड़ी नजर रखना। आदित्य भल्ला को बेल मिल गई है। नो नो नो, दिस इज नॉट राइट। हेलो गगन। हाँ बोलो मिनिस्टर साहब। यार कहाँ रहते हो तुम? फोन नहीं उठाते। अरे वो मैं अपना कुछ कहाँ हो तुम? खंडपुर में? हाँ, क्या बात होगी? अच्छा, तो रोशनी भी वहीं होगी। उसे किसी भी हालत में भल्ला से मिलने नहीं देना। कड़ी से कड़ी नजर रखना उस पे। सब ठीक तो है मिनिस्टर साहब। आज दिल्ली कोर्ट से वकील का फोन भी आया था। हाँ, कोर्ट ने उसके लिए समन्स जारी किए, लेकिन ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रोशनी यहाँ तक ना पहुंचे और ना ही कोई भल्ला परिवार का सदस्य उससे मिलना चाहिए। समझ गए? हाँ, समझ गया। रूही, भाई के हाथ में मौली बांधो ना। रूही, I'm really sorry, मेरी वजह से भाई प्लीज, अब सॉरी मत बोलो। जो हो गया आप उसे भूल जाओ, अब वो पास्ट है। अब घर वापस आ गए हो, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दादी, शादी के दिन से ही मेरी वजह से आपको, मनी अंकल को, मॉम को, इनफैक्ट सबको मैंने बहुत टेंशन दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आदि, करना जो कुछ भी हुआ उस सिचुएशन के कारण हुआ। तुम तो केवल उसका शिकार थे और मुझे पूरा भरोसा है कि मनी भी इस बात को समझेगा
और तुमको जरूर माफ करेगा। आलिया, आदि, तुम लोगों ने जिस तरह इस मुश्किल का सामना किया, हमेशा अपने जीवन में मुश्किल का सामना एक साथ मिलके करना, कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए। आशीर्वाद दिखड़ा, खुश रहो। आदि, ये तुम्हारी टी शर्ट में तुम्हें टॉवल भी देती हूँ। ये लो। अब सॉरी, मैं तुम्हें पूछना भूल गई, तुम रात को ये टी शर्ट पहन के सोते हो ना? तुम्हें नहाना भी होगा, गीजर ऑन कर देती हूँ मैं। पकड़ो। आलिया, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आदि, जेल में थे, जमीन पे सोए होंगे, तुम्हें कितनी प्रॉब्लम्स हुई होंगी ना, तो तुम तुम्हारे लिए कर सकती हो। आलिया, उल्टा मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। लोग शादी के बाद हनीमून पे जाते हैं और मेरी वजह से तुम्हें कोर्ट आना पड़ा। नहीं आदि, यार, ये मेहंदी, हाथों में चूड़ा, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, ये सब कितना स्पेशल है यार। और मैंने सब खराब कर दिया। I'm sorry। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुमने कुछ खराब नहीं किया है, तुम खुद इतनी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। तुम बस हंसते रहो ना, मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी आती, मुझे मेरा आदि हमेशा हंसता हुआ चाहिए। Always happy। और हनीमून का क्या है, तुम कभी भी जा सकते ना, सब कुछ ठीक हो जाए फिर हम चलेंगे। तुम्हें पता है, मैं ना इस दुनिया का सबसे लकी इंसान हूं। पता है क्यों? क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मीका, थैंक यू सो मच। तुम्हारे दोस्त ने आके दूसरा केस ही पलट दिया। विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी लोग हैं जिन पे आज भी भरोसा किया जा सकता है। कम ऑन जीजू। रोशनी ने जो किया उसके बाद तो लोगों से भरोसा ही उठ गया। हमने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। उसने इतना बड़ा झूठ बोला, आदि की जिंदगी बर्बाद होते होते रह गई। ऐसा कैसे कर सकती है वो लड़की? शर्म आती है मुझे, इंसान पहचानने में गलती करती। भाई मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो लड़की फ्रॉड है, उस पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो सही कह रहा है। मुझे ना ये नहीं समझ में आ रहा, चलो ठीक है रोशनी ने झूठ बोला पुलिस के सामने, लेकिन अगर उसके मन में कोई भी मैल था तो वो शादी खारिज करवाने जाती ही क्यों आदि के साथ? प्लीज यार, इतना कुछ होने के बाद तुम्हें और कुछ सबूत चाहिए? रमन, वो आईएएस का फॉर्म भर के बहुत खुश थी, मैंने देखी थी खुशी उसके चेहरे पे। वो खानपुर से दूर रह के खुश थी, वो वापस खानपुर क्यों जाना चाहेगी? आप बताओ ना। देखो, एक बात मान लो कि तुमसे इंसान पहचानने में गलती हुई। आदि के साथ, आलिया के साथ इतना कुछ हो गया और तुम अभी भी रोशनी की पड़ी उसकी पैरवी कर रही हो। दिमाग खराब है तुम्हारा। रमन, तुम दोनों बस करो, सुबह से यही सब बातें चल रही है। आदि घर आ गया ना, बस अब कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई बहस नहीं होगी। रिश्ता जो कुछ भी है, रोशनी ने हमें इस वक्त धोखा दिया है, ये तो बात माननी पड़ेगी। क्यों किया, कैसे किया, क्या वजह थी, वो तो बात की बात है। अब तो ये दुआ करो कि वो कोर्ट में अब सच बोले, और उसके बाद फिर से बेबस औरतों का ठोकरा ना अपने सर पे उठा लेना तुम। लेकिन तब तक मुझे उस लड़की का नाम नहीं सुनना। रमन रुक जा, चल चुपचाप बैठ के खाना खाओ। आओ। आदि रूही के लिए दूध गर्म कर दिया नीलू, उनके कमरे पहुंचा देना, नॉक जरूर करना, ठीक है? और मैं राजमा भिगो के रख रही हूँ, लेकिन चने तुम भिगो देना क्योंकि मम्मी जी को कल प्रसाद बनाना है सुबह, ठीक है? और तुम क्या हो गया? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। भाभी, आपसे एक बात बोलनी थी। बोलो। रोशनी के बारे में। सब लोग रोशनी से गुस्सा है, पर ये बात मैं और अपने अंदर नहीं रख सकती।
रोशनी किसी मुसीबत में है, सिर्फ आप ही ये बात समझ सकती हो। उस दिन जब रोशनी की माँ आई थी और वो गगन आया था, मैं उनके पास ही खड़ी थी और मैंने देखा आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।